हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बिजनेस प्रपोजल का एपिसोड 4 कंटिन्यू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हैरी और प्रेसिडेंट टाइमो का आमना सामना होता है लिफ्ट में, मगर इससे पहले प्रेसिडेंट टाइमो हैरी का चेहरा देख पाते कि तभी वहाँ मिस्टर चा आ पहुँचते हैं और हैरी अपना चेहरा छुपा लेती है। प्रेसिडेंट टाइमो मिस्टर चा से बात करने में लग जाते हैं और वहाँ से वो दोनों टेस्टिंग इवेंट में चले जाते हैं, जहाँ ली मिनवो भी आया होता है अपनी डिश प्रेजेंट करने के लिए। टाइमो और मिनवो की पहली मुलाकात होती है। मिनवो की डिश टाइमो और सभी एम्प्लॉयज़ को बहुत पसंद आती है। यहाँ प्रेसिडेंट टाइमो मिनवो से कहते हैं कि वो उसके रेस्टोरेंट भी ज़रूर आएंगे। अगले सीन में हमें देखने मिलता है कि चेयरमैन कैंग, प्रेसिडेंट टाइमो और मिस्टर चा एक साथ फैमिली डिनर कर रहे हैं, जहाँ चेयरमैन कैंग घर में महसूस कर रहे अकेलेपन के बारे में बात करते हैं। ऐसे में चेयरमैन दोनों से कहते हैं कि क्यों ना हम फैमिली डिनर वीक में 2 बार करें, मगर प्रेसिडेंट टाइमो अपना टाइट शेड्यूल होने की वजह से ये बात के लिए मना कर देते हैं। मिस्टर चा टाइमो का शेड्यूल चेक करते हैं तो चेयरमैन कैंग नोटिस करते हैं कि टाइमो अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी को भूल गए हैं। चेयरमैन टाइमो से कहते हैं कि तुम्हारी फर्स्ट एनिवर्सरी पे तुम्हें पूरा दिन शीन ग्यूमही के साथ स्पेंड करना होगा और तुम्हें सभी मीटिंग्स को उस दिन के लिए कैंसिल करना होगा। इधर हैरी की भी मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं देती है। हैरी अपनी रिसर्च वीडियो की शूटिंग के लिए अपनी टीम मेंबर्स के साथ जाती है, जहां चेयरमैन कैंग भी आ जाते हैं। हैरी अपना चेहरा चेयरमैन कैंग से छुपा लेती है और वॉशरूम में चले जाती है, जहां उसे प्रेसिडेंट टाइमो का कॉल भी आता है। प्रेसिडेंट टाइमो उसे चेयरमैन के साथ हुआ उस फेक एनिवर्सरी का डिस्कशन बताते हैं। इस कन्वर्सेशन में हमें पता चलता है कि प्रेसिडेंट टाइमो को पूरी तरह से हैरी से प्यार हो गया है। इसके बाद हैरी अपने दोस्त के रेस्टोरेंट जाती है, जहां दोनों टेस्टिंग इवेंट के बारे में बात करते हैं। फिर ली मिनवो हैरी से उस कंसर्ट के बारे में पूछता है। हैरी मिनवो को बताती है कि उसने वो शो एक लड़के के साथ अटेंड किया है। ये सुन के मिनवो के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। यहाँ व्यूअर्स को समझ में आ जाता है कि मिनवो भी हैरी को लाइक करता है, मगर वो अपनी ही फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाया था। इसके बाद उसी रेस्टोरेंट में प्रेसिडेंट टाइमो भी आ जाते हैं। हैरी एक बार फिर से प्रेसिडेंट टाइमो से बचते हुए रेस्टोरेंट के बाहर आ जाती है। मिनवो टाइमो को बताता है कि शीन हैरी उसकी दोस्त भी यहाँ पर आई है, मगर मिनवो को हैरी दिखाई नहीं देती है। जब वो उसे कॉल करता है तो वो काम का बहाना डाल के वहाँ से चली जाती है। हैरी यंग से मिलती है और उसके साथ अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो उस बारे में यंग को बताती है। इधर यंग भी हैरी को बताती है कि जिस लड़के से वो कन्वीनियंस स्टोर में मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट टाइमो का सेक्रेटरी है और अब वो उसका पड़ोसी भी। ऐसे में वो हैरी को फ्लैट पे न आने के लिए भी कहती है। वो कहती है कहीं मिस्टर चा तुम्हें देख ना ले। इसके बाद मिस्टर चा प्रेसिडेंट टाइमो के घर जाते हैं, जहां हमें एक कमरा दिखाया जाता है जिसमें मिस्टर चा और टाइमो की बचपन की फ़ोटोज़ होती है। मिस्टर चा भी अपना बचपन याद करते हैं उन फ़ोटोज़ को देख के कि तभी वहाँ टाइमो आ जाता है और यहाँ व्यूअर्स को पता चल जाता है कि ये कमरा किसी और का नहीं बल्कि मिस्टर चा का ही है। टाइमो मिस्टर चा को दोबारा यहाँ शिफ्ट होने के लिए कहता है, मगर मिस्टर चा ना कह के यहाँ से चले जाते हैं। इधर यंग देखती है कि कोई आदमी उसके मेल बॉक्स में से मेल देख रहा है। तभी यंग उसे उसके मेल बॉक्स को हाथ लगाने की वजह पूछती है, तो यहाँ दोनों के कन्वर्सेशन में हमें पता चलता है कि ये यंग का ही नया पड़ोसी है और वो बताता है कि गलती से यंग के मेल्स उसके बॉक्स में आ गए थे और वो उन्हें दोबारा रख रहा था। यंग इस आदमी से इसलिए बात करती है क्योंकि मिस्टर चा उसे अवॉइड कर रहे थे। प्रेसिडेंट टाइमो हैरी से मिलने आते हैं उसके घर पर, मगर हैरी उन्हें पार्क में मिलने के लिए कहती है। टाइमो हैरी के लिए कुछ मेडिसिन ले आते हैं ताकि हैरी की आँख जल्दी ठीक हो जाए। इसके बाद टाइमो अपने घर रखी डॉल से बात करते हैं कि उसे हैरी से मिलना अच्छा लगता है और उसकी एक झलक देखना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। अगले दिन दोनों एक बुटीक जाते हैं, जहाँ टाइमो हैरी के लिए एक्सपेंसिव ड्रेसेस लेता है। के बाद दोनों डिनर के लिए चेयरमैन कैंग के रेस्टोरेंट जाते हैं। यहाँ दोनों अपने रोमांटिक पल बिताते हैं और इस पूरे फेक एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन यहाँ ख़त्म होता है एक खूबसूरत सा फायरवर्क देखने के बाद। इधर जिम में भी यंग उसी नए पड़ोसी से मिलती है जो यंग में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहा था। मिस्टर चा भी वहाँ होते हैं, मगर वो हर बार की तरह यंग को अवॉइड करते हैं। फिर हमें वॉशरूम का सीन बताते हैं, जहां वो आदमी बिना चश्मे के भी दीवार पे लगी घड़ी का टाइम पढ़ लेता है और मिस्टर चा भी उसे नोटिस करते हैं। बाद में वही आदमी यंग को एक लैंप भी गिफ्ट करता है।
प्रेसिडेंट ताइमो हारी को घर छोड़ देते हैं। जब ताइमो रिटर्न जाने लगते हैं तो उन्हें कार में हारी का वैलेट दिखाई देता है। वो उस वैलेट को रिटर्न करने के लिए हारी के घर दोबारा जाते हैं, जहां उन्हें ली मिनवो आते दिखाई देता है। ऐसे में प्रेसिडेंट ताइमो हारी का वैलेट खोलते हैं और उसकी आईडी पे लिखा नाम पढ़ लेते हैं और यहाँ फाइनली ताइमो को पता चल जाता है कि शीन गुम ही कोई और नहीं बल्कि शीन हारी है और उन्हीं की कंपनी की एक एम्प्लॉय। और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।